अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ध्यान के इस सुंदर सफर में पीएमसी जयपुर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है। चलिए जुड़ते हैं। पूरी वसुंधरा को ब्लेस करने के लिए दोनों हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में लेकर आएँगे। मन को प्रेम, करुणा की भावना से भरते हुए इमेजिन करेंगे कि इन दोनों हाथों के बीच में एक ग्लोब है और जिस पर मदर अर्थ के सभी बच्चे अंकित हैं। सबकी मंगल कामना करते हुए, सबके लिए प्रेम, करुणा भाव लाते हुए यही प्रार्थना किले द बिलव्ड जॉय, पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुडविल, विलिंगनेस टू डू गुड फॉर ईच अदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो। हमारे माता-पिता का, हमारे पितरों का, परिवार के सभी सदस्यों का, हमारी नेबरहुड का, हमारी देश का, इस पूरे संसार का, सबका मंगल हो। ऐसी कामना के साथ ये प्रार्थना कि सबके घर में पिरामिड ऊर्जा पहुँचे, छोटे-बड़े पिरामिड्स की। सबके घर में कम से कम एक ध्यानी हो, जो अपने सारे घर के सदस्यों को ध्यान के मार्ग पर लाने में सहायक हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान से हमारे साथ जुड़े, ये यूनिवर्स को संकल्प सौंपते हैं। दोनों हाथों की उँगलियां क्लास्प करते हुए गोदी में रख लेंगे। आलती-पालती मारकर सुखासन में या जो भी कंफर्टेबल पोज़ है उसमें बैठते हुए, चश्मा अगर पहना हुआ है तो चश्मा उतार देंगे। आँखों को बंद करते हुए ध्यान अपनी नाक की टिप पर या जहाँ से हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर। सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए ध्यान की प्रक्रिया में आते हैं इस सुंदर म्यूजिक की सहायता से। मैम म्यूजिक प्लीज। पूरी तरीके से अपने आप को शांत और रिलैक्स करते हुए आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को
को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन जावे। सांस को, कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति,
तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बने, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं।
इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती। सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर। नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर। ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर है, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर। उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। सांस
आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे। आत्मदृष्ट बन जावे।
हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे। ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। सभी को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए कवरिंग द थर्ड आई, धीरे धीरे बंद हथेलियों में आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। सर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा को फैलाते हुए जल का पात्र अपने हाथों में लेंगे। आह्वान करेंगे इस जल में सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा का, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों का, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रेम, प्यार, सद्भावना का, बच्चों के उज्जवल भविष्य का, करियर में अपॉर्चुनिटीज, जगत में ध्यान जगत, करुणा जगत, पिरामिड जगत का। और जल को धन्यवाद देते हुए जल को पी लेंगे। साक्षी मैम, ये स्क्रीन क्लियर कर दीजिए प्लीज।
मैम म्यूजिक स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हम जैसे जान रहे हैं, पिछले सेशन में हमने कर्म के बारे में जाना था, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी से जुड़े हुए प्रश्न, क्योंकि हमने पिछले सेशन में जाना कि कर्म कीजिए, आप जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप समस्याओं से घिरे हों, दुख का अनुभव कर रहे हों, तब भी छोटे छोटे भले कर्मों के जरिए दूसरों की मदद करें। आपकी समस्याओं की ओर से ध्यान हटाने वाले ये कार्य आपके मददगार साबित होंगे। और ये जरूर निश्चित करें कि आपका उद्देश्य शुद्ध हो। जब ईश्वर आपको देखते हैं दूसरों की मदद करते हुए, तो आपको अपनी समस्याओं का सामना सहजता से करने की शक्ति दे देते हैं। तो फिर से एक बार हम जानते हैं कि हम कर्मों के हिसाब कैसे चुका सकते हैं। समस्याओं को स्वीकार करके, कोई भी बाधा हो उससे किसी भी हालत में पीठ मोड़कर मत भागिए। स्थिति को बदलने की इच्छा रखिए और उसके साथ सही तरीके से निपटिए। ठीक है ना? बेसिकली अपने जीवन में जो जो बातें हमारी नकारात्मक कर्म हमें जो उत्पन्न होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका इसी जीवन में निपटारा कर लें। परीक्षा और प्रशिक्षण विकास के लिए एक अवसर है जो आपको उन्नति करने में मदद करते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि क्यों कोई घटना घटित होती है, तो उसके लिए आपका विरोध कम हो जाता है और आप अपनी समस्याओं की ओर नकारात्मक रुख नहीं रखते हैं। हर एक बाधा को परीक्षा के रूप में देखिए। यदि आप असफल हो जाते हैं, तो आपको फिर से परीक्षा देनी होगी और हर बार ये कठिन होती जाती है। ईश्वर में विश्वास रखिए, सकारात्मक बनिए, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से अपने लिए बल बुद्धि मांगिए। कोशिश कीजिए कि आपके कर्मों में और ज्यादा संचार ना हो। समझदारी से कार्य करें। याद रखिए कि छोटे छोटे से पाप की भी गिनती होती है, जिस तरह से सागर के निर्माण में छोटी सी बूंद का योगदान होता है। जीवन यात्राओं की तुलना नहीं की जा सकती। ये सवाल हम नहीं उठा सकते कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं। और ये विचार ही अपने आप में गलत है और ये हमें अपने आप को विकसित करने में रोकता है। भौतिक मन को नियंत्रित रखना है और अवचेतन मन की आवाज सुननी है, क्योंकि मुसीबत के क्षण में ये शांत रहता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देना, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हम जब भी चाहें अपने आप को बदल सकते हैं और ज्यादातर लोग हम कमजोर होते हैं तो दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। अब जो हम प्रश्न जानने वाले हैं कि परीक्षा प्रशिक्षण कर्म ही है क्या? नहीं, ये कर्म नहीं है, लेकिन कर्म से जुड़े हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए आप निम्नलिखित जो इसमें बताए गए हैं, उन कारणों से पृथ्वी पर आने का विकल्प चुनते हैं। पहला, कर्मों का हिसाब चुकाना। दूसरा, परीक्षा और प्रशिक्षण का अनुभव करना। तीसरा, अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना, जो पृथ्वी पर आपके होने का वास्तविक कारण है। अगला, अपने प्रियजनों की रक्षा करना। ये चार चीजें एक साथ मिलकर पृथ्वी पर आपके मार्ग का निर्माण करती हैं। आपकी राह में आने वाली सभी समस्याएं कर्म से जुड़ी नहीं होती, लेकिन मुश्किलें आपकी राह में परीक्षा और प्रशिक्षण के रूप में आती हैं, ताकि आप अपनी कमजोरियों अथवा नकारात्मक आत्मिक गुणों से परिचित होकर सकारात्मक आत्मिक गुणों को विकसित कर सकें। यदि कर्म आपका ऋण या आपको मिलने वाला उपहार है, तो प्रशिक्षण आपकी तैयारी है। यदि आप इस अनुभव को पाने का फैसला करते हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल होने की तैयारी कर सकें, तो जीवात्मा जगत में उच्च बली आत्माओं की मदद से आप उस प्रशिक्षण को चुनते हैं जिसे आप पृथ्वी पर अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते हैं। आप ये भी चुनते हैं कि आप किन विशेष आत्मिक गुणों की परीक्षा देना चाहेंगे। बहरहाल, परीक्षाओं की प्रकृति, उनका विस्तार और उनका समय आपके द्वारा तय नहीं किया जा सकता।
बल्कि आपके अवचेतन मन द्वारा अपने आप तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी में आप अपनी पसंद के विषय चुनते हैं, लेकिन साल के अंत में आप अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए प्रश्नों का चयन नहीं करते। जीवन के अलग-अलग दौर में ऐसी अनेक परीक्षाएं आपके सामने आएंगी और आपको उनका सामना तब तक करते रहना होगा जब तक कि आप उनमें बिल्कुल अच्छी तरह सफल ना हो। प्रशिक्षण आपकी जीवात्मा को सबल बनाता है और आपको कुछ सच्चाइयों से परिचित कराता है। प्रशिक्षण आपकी आत्मा को कुछ ऐसे गुण प्रदान करता है जो आपके लिए परीक्षाओं में सफल होने और अपना जीवन कार्य पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। प्रशिक्षण कई प्रकार की परिस्थितियों के रूप में होता है जिनका आपको सामना करना पड़ता है और इससे आपको सीखने और विकास करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण कई रूपों में हो सकता है जो आपकी आत्मा की ज़रूरतों के आधार पर आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है। तब आपकी इस बात के लिए परीक्षा ली जाएगी कि आपने उन सच्चाइयों या शिक्षाओं को सीखा है या नहीं और वे आपके जीवन के अंग बने हैं या नहीं। आपने आध्यात्मिक पाठ सीखे हैं या नहीं, इसे तय करने के लिए परीक्षाएं होती हैं। जब आप कोई पाठ अच्छी तरह सीख लेते हैं, तो उसकी परीक्षा दोबारा नहीं ली जाती। आप एक विशेष परिस्थिति से गुजरकर उसके पार निकल चुके होते हैं, जिसका ये अर्थ होता है कि आप इस संघर्ष के उच्चतर अभिप्राय को समझ चुके हैं। मान ले आपको आपकी सफलता पर घमंड है। आप ऐसे हालातों से होकर गुजरेंगे जिनमें आप असफलता अनुभव करेंगे और यही आपका प्रशिक्षण होगा। यदि आप इस असफलता के स्वभाव को समझ लें कि इसे आपके सामने इसलिए रखा गया है ताकि आप विनम्रता का पाठ पढ़ सकें और आप वास्तव में विनम्र बनते हैं, तो आपने सबक सीख लिया होता और इस तरह आप परीक्षा में सफल होते हैं। आप एक नकारात्मक आत्मिक गुण को हटाकर एक सकारात्मक आत्मिक गुण विनम्रता ग्रहण करते हैं। जब ये परिवर्तन सच्चे रूप से होता है, तो आपकी परीक्षा सही मायने में सफल होती है। इस तरह आपकी आत्मा प्रशिक्षित होती है। जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षाएं और आपके प्रशिक्षण की प्रकृति उच्च रूप की होती जाती है। आपको जीवात्मा जगत से अतिरिक्त मदद हासिल होती है। परीक्षाओं का अस्तित्व इसलिए भी होता है ताकि वे आपके नैतिक बल को परख सके। क्या आप इस सत्य को अनदेखा कर आसान रास्ते को चुनेंगे, जबकि ऐसा करना नैतिक रूप से गलत है? अथवा आप मुश्किल होते हुए भी क्या आप सही राह को चुनेंगे? कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक ही बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, उसका साहसपूर्वक और खुशी-खुशी सामना करें, लेकिन हर हालत में सजग रहे। परीक्षाएं आपके सामने तब आती है जब आप दूर-दूर तक उनकी उम्मीद नहीं करते हैं। आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। आपने सचमुच आध्यात्मिक सबक सीख लिया है या नहीं? इसे जानने का केवल यही एक रास्ता है। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए अपने अवचेतन मन से संचालित हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से वही करेंगे जो सही है। यदि आप भौतिक मन से संचालित होते हैं, तो आध्यात्मिक परीक्षा की घड़ी में आप गलत स्नायु अर्थात भौतिक मन का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप परीक्षा में बेहतर ना कर पाए या पूरी तरह असफल ही हो जाएं। परीक्षा की घड़ी में डर से जब स्तब्ध रह जाते हैं या फिर क्रोधित और तनावग्रस्त होने से शुरुआत में ही अवचेतन मन से आपका संपर्क टूट जाता है और दिशा गलत हो जाती है। आप गलत पेशी अर्थात भौतिक मन को सक्रिय कर लेते हैं। आपकी शुरुआत ही सब कुछ है। जो ही आप गलत पेशी को सक्रिय करते हैं, आप इसी का प्रयोग करते रह जाते हैं। आखिरकार जब आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि आपने क्या कर लिया। जब किसी परीक्षा में आप असफल होते हैं, तो आपको दोबारा इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये पहले से अधिक कठिन हो जाती है। आपको सबक तो वही सीखना
होता है, लेकिन अब जो परीक्षा आपको देनी होती है, वो अलग प्रकार की होती है। इस तरह आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। जब तक आप सबक सीख नहीं लेते, वही समस्याएं आपके सामने बार-बार तब तक आती रहती हैं, जब तक आप उन पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते। और दूसरा नियम है, आप जो-जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षा कठिन होती जाती है। ये ऐसा ही है कि स्कूल में आप जैसे-जैसे ऊपर के दर्जे में आते हैं, आपको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और आप तब भी अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, तो आपका पतन अधिक तेजी से होगा। भागने का आपका कारण चाहे जो भी हो, डर, अहंकार या कुछ भी। आध्यात्मिक नियम ये है कि यदि आपके पास ज्ञान है, तो अपने कर्मों को स्वीकारने, प्रशिक्षण से गुजरने और अपनी आध्यात्मिक परीक्षाओं में सफल होने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वे निम्न लोकों से संबंधित है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद वे को अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुधार के लिए नहीं करते। यदि वे बुरी राह पर चले तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि वे अपने ज्ञान को दूसरे में बांटे तब भी नहीं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आपको अधिक नीचे भी गिरा सकता है। ज्ञान होने के बावजूद गलत करना ये दिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों की आप पूरी तरह अवहेलना करते हैं और इससे आपके कर्मों का ऋण बढ़ेगा। एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले दो लोगों का पतन अलग-अलग हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और अधिक नकारात्मक कर्म संचित करेगा। थोड़े से और आध्यात्मिक परीक्षाओं के उदाहरण लेते हैं। डर, आपके डर की परीक्षा होगी क्योंकि आपको साहसी होने की जरूरत है। शक्ति, आपके हाथों में कोई बड़ा पद और क्षमता सौंपी जाती है ताकि ये देखा जा सके कि आप इसका प्रयोग भलाई के लिए करते हैं या नहीं। धन, कभी कभी आपको धनवान बनाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि इससे आप एक इंसान के तौर पर कहीं बदल तो नहीं जाते। अथवा आपको कभी कभी भरपूर धन नहीं दिया जाता ताकि ये देखा जा सके कि आपके अंदर अब भी संतोष है या नहीं। वरदान, आपको कोई वरदान या प्रतिभा ये देखने के लिए दी जाती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, अच्छे या बुरे के लिए। क्षमा, आपका कोई करीबी आपको दुख पहुंचा जा सकता है। ऐसे में नकारात्मक बनकर उस व्यक्ति पर क्रोधित होने की बजाय क्या आप उचित कदम उठाते हुए अर्थात अपनी अंदरूनी स्थिति को बदलकर और सकारात्मक सोच के साथ क्या आप उसे क्षमा कर सकते हैं? बहुत सारे टेस्ट हैं। हम्म, तो कर्मों का हिसाब चुकाने में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? आप एक भली आत्मा हो, तो इसलिए आपके कर्म आप तक तेज गति से पहुंचते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन जागृत होता है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप थोड़ा भी गलत करें, तो आपको आपके कर्मों के फल तुरंत मिलेंगे और आप उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएंगे। लेकिन यदि ये अवचेतन मन सुप्त है, तो आपके जो कर्म है वो जमा होने लगते हैं और उनका हिसाब चुकाने में आपको देर लगेगी। समय के साथ बहरहाल किसी न किसी रूप में आपके कर्म आप तक जरूर पहुंचते हैं। ऐसा ना सोचें कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिली होती है। उनके कर्म संचित हो रहे हैं, जिनका भुगतान उन्हें करना ही होगा। परंतु यही नियम व्यक्ति की परीक्षा और उसके प्रशिक्षण पर लागू नहीं होता। मनुष्य अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से बचकर निकलने का फैसला कर सकता है यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है। तो इस कारण आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। साथ ही आप कभी पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य और उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे। जब आप आध्यात्मिक पथ पर नहीं होते तब अपने आपने खुद को उसी रास्ते से भटकाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया होता है जिसे आपने जीवात्मा जगत में चुना था। आपका अब ऐसी परिस्थितियों और ऐसे लोगों से सामना नहीं होता जो आपकी आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बजाय आपको ऐसी परिस्थितियां और ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके अहंकार का पोषण करते हैं
और आपको पूरी तरह एक भौतिकवादी और सांसारिक व्यक्ति बना देते हैं। फिर तो आप अपनी जीवात्मा के महत्व को ही भूल जाते हैं। आपकी जीवात्मा का पोषण पूरी तरह ठप पड़ जाता है और आप इस स्थिति में खुश रहने लगते हैं। लेकिन ये खुशी एक धोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह भौतिक मन की उपज है। आध्यात्मिक राह से दूर हटकर पृथ्वी पर कुछ लोग आराम का अनुभव करते हैं और भौतिक मन से आने वाली झूठी शांति का अनुभव पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिवर्तन और सुधार के लिए होने वाले संघर्षों से नहीं गुजरना पड़ता। वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही तरीके नहीं चुनना चाहते और उनसे बच निकलने के लिए आसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। शांति का ये झूठा अनुभव आपको अपने ही अहंकार द्वारा कराया जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मनुष्य द्वारा उसे नष्ट किया जाए। क्या यही कारण है कि पृथ्वी पर इतना अधिक अन्याय दिखता है? निम्न आत्माओं का अवचेतन मन सुप्त होता है और इसी कारण उनका अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण के और मार्गदर्शन नहीं होता। यह अन्याय जैसा दिखता है, लेकिन याद रखिए, इन आत्माओं ने बुरे कर्म संचित कर रखे हैं। वे अपने प्रशिक्षण और परीक्षा का सामना भी नहीं करते। ये सब कुछ दर्ज होता जाता है, ये सब कुछ संचित होता है और नकारात्मक आत्माओं को आखिरकार इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। पृथ्वी पर इन आत्माओं के पास ओहदा होता है और वे इससे खुश दिखाई पड़ती हैं। साथ ही पृथ्वी पर स्पंदन अभी नकारात्मक है, इसलिए ये नकारात्मक स्पंदन नकारात्मक आत्माओं की मदद करते हैं। दुर्भाग्य से ये नकारात्मक स्पंदन भली आत्माओं को भी प्रभावित करता है। ये नकारात्मक आत्माएं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करती हैं और फलस्वरूप भली आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि ये उनकी परीक्षा, उनका प्रशिक्षण या कर्मों का फल नहीं होता। उदाहरण के लिए हत्या कभी भी ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होती। ये ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप जीवात्मा जगत में कर्मों का हिसाब चुकाने अथवा परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और यह आत्मरक्षा के लिए नहीं की गई होती, अर्थात यदि हत्या पूर्व नियोजित है अथवा बदले की भावना से की गई है, तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हत्यारे को सीधे जीवात्मा जगत के निम्नतम लोकों में जाना पड़ता है और बड़े पैमाने पर उसके नकारात्मक कर्म निर्मित होते हैं। इस जीवन में किसी की हत्या करने का ये अर्थ नहीं है कि भविष्य के जीवन में कोई आपकी या आपके किसी करीबी की हत्या कर देगा। ईश्वर कभी भी हत्या जैसे पाप को आध्यात्मिक योजना का हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि ऐसी चीजें जीवात्मा जगत में चुनी ही नहीं जा सकती। निम्न स्तरीय आत्मा को पृथ्वी पर अगले जन्म में बेहद कठिन परीक्षाओं और कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसी आत्मा को चौथे लोक तक पहुंचने में भी काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन ऐसी भली आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने निर्दोष होकर भी अपने प्रियजन को खोया हो? जब आप जीवात्मा जगत में होते हैं, तब आपको पता होता है कि पृथ्वी किस प्रकार की जगह है। तब आपको पता होता है कि पृथ्वी के जोखिम क्या होते हैं और आप ये भी जानते हैं कि कोई नकारात्मक आत्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग आपको नुकसान पहुंचाने में कर सकती है। ये सब जानकर भी आप पृथ्वी पर जन्म लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि आप जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी पर अधिक तेज गति से उन्नति कर सकते हैं। यदि आप जोखिम नहीं उठाते हैं, तो आप जीवात्मा जगत में ही रहेंगे और आपकी प्रगति धीमी होगी, कुछ असाधारण किस्सों को छोड़कर। यही कारण है कि बहुत सी आत्माएं पुनर्जन्म लेना नहीं चाहती और ये संपूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में भी स्वतंत्र इच्छा प्रचलित होती है। स्वतंत्र इच्छा का नियम प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रचलित होता है। मान लिए मान लीजिए एक नौजवान की हत्या हो जाती है। ये उसकी अंतिम तारीख नहीं थी, लेकिन धरती पर उसकी यात्रा पूरी होने से पहले उसके जीवन का अंत कर दिया जाता है।
मान लीजिए इस नौजवान के माता-पिता अभी जीवित हैं और उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि उन्हें इस तरीके का दुःख भोगना पड़े। शारीरिक रोग जैसे प्राकृतिक कारणों से बच्चे को खोना माता-पिता के कर्म हो सकते हैं, लेकिन किसी अप्राकृतिक कारण से नहीं। यदि माता-पिता भली आत्माएँ हैं, तो ईश्वर अपने फरिश्ते भेजेंगे, जो प्रार्थनाओं के ज़रिए उन्हें राहत देंगे, उन्हें भरपूर बल प्रदान किया जाएगा, ताकि वे इस दुःख को झेल सकें। माता-पिता के ऐसे कर्म हो सकते हैं, जिनका हिसाब चुकाना बाकी हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास हिसाब चुकाने के लिए कोई कर्म ना हो, और यदि माता-पिता इसके लिए सहमत हो, तो इस कष्ट का उपयोग उनके कर्म के भुगतान में किया जा सकता है। ये समझौता बिना उनके चेतन ज्ञान के किया जाता है। ये समझौता उनके अवचेतन मन और उनके संबंधित लोग की उच्च भली आत्मा के बीच होता है। वे अतिरिक्त प्रार्थना और सुरक्षा के साथ जीते हैं और पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। यदि वे इस जीवन यात्रा को अच्छी तरह व्यतीत करते हैं, तो उनके कर्म का एक बड़ा हिस्सा मिट जाता है। असह्य मुश्किल की परिस्थितियों में प्रवेशक एक दूसरा विकल्प है। आइए मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर एक भली आत्मा है और आपकी स्थिति, आपकी सहनशीलता और आपकी समझदारी से अधिक कठिन है। इसे इस तरह समझें कि आप 5वें दर्जे में हैं और आपको 10वें दर्जे का इम्तिहान देना पड़े, तो ये आपके लिए असंभव होता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा जगत के 5वें अथवा उससे ऊंचे लोक की एक भली आत्मा अथवा प्रवेशक पृथ्वी पर आकर आपके शरीर को ग्रहण कर लेता है। आपकी मानवीय आत्मा अस्थायी रूप से जीवात्मा जगत में चली जाएगी, और जब मुश्किल समय बीत जाता है, तब ये आपके शरीर में वापस लौट आएगी और वो जीवात्मा वापस जीवात्मा जगत में लौट जाएगी। केवल आपका अवचेतन मन ही इसे जान पाएगा। आपका अवचेतन मन और प्रवेशक के अवचेतन मन के बीच आपसी समझौते के कारण ऐसा होता है। प्रवेशक बड़े दुर्लभ होते हैं और वे केवल बहुत मुश्किल परिस्थितियों में ही पृथ्वी पर आते हैं। सावधानी के तौर पर पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा जगत में आप अपने लिए एक प्रवेशक चुन लेते हैं, ताकि मुश्किल घड़ी में आपको उनकी मदद मिल सके। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ये प्रवेशक और भूत बाधा एक ही चीज़ है क्या? नहीं, नहीं। भूत बाधा और प्रवेशक एक चीज़ नहीं है। भूत बाधा स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होती है। जीवात्माएँ कभी भी पृथ्वी के मनुष्य वशीकरण नहीं करती हैं। ऐसा केवल अवकाशीय आत्माएँ ही करती हैं। अवकाशीय आत्माएँ केवल नकारात्मक लोगों से ही आकर्षित होती हैं और उनके शरीर पर अपना नियंत्रण जमा लेती है। यह आध्यात्मिक रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे मनुष्य के अवचेतन मन से अनुमति नहीं लेती, और ये स्वतंत्र इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि भाग्य क्या है? क्या कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण भाग्य से अलग होते हैं? जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं, वे इस तरह जीते हैं मानो वे शक्तिहीन हों। उन्हें लगता है कि चाहे वे कुछ भी करें, होगा वही जो पहले से तय है। ये सोचने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियां आपके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होती है। यदि आप एक भली आत्मा हैं, तो आप अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण से केवल तभी गुजरेंगे जब आपका अवचेतन मन जागृत हो। आपके कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे और आप उनका भुगतान जल्द कर पाएंगे। साथ ही आपको अतिरिक्त परीक्षा और प्रशिक्षण की ओर केवल तभी ले जाया जाएगा जब आप अपने वर्तमान प्रशिक्षण और परीक्षा में बिल्कुल सफल रहे हों। पहले से कुछ भी तय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, आपके पिछले और वर्तमान कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपके पास ये विकल्प होता है कि आप समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर बुरी परिस्थितियों को बीत जाने दें। जीवात्माएं आपको शक्ति देंगी। भाग्य में विश्वास करने से आपके मन में ये धारणा बैठ जाती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा और अंतहीन जान पड़ेगा। आपका भाग्य नहीं, बल्कि आप खुद अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। पृथ्वी पर आपकी राह में जो भी अच्छा या बुरा आता है,
वो वही होता है जिसे आपने खुद जीवात्मा जगत में अपने इस जीवन या पिछले जीवन में किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में चुना होता है। यदि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं, तो आप ये मानने लगते हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा, वो तय है और आपके कर्मों का इससे कोई संबंध नहीं। आशा है कि कर्म के बारे में ये ज्ञान कुछ हद तक उस दुख की व्याख्या कर पाएगा, जो मनुष्य अपने जीवन में सहता है। कर्म को उदास भाव से, डर के साथ अथवा चिंतित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। ये आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यदि आप किसी को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो ये चोट वापस आपकी ओर आएगी। इस तरीके से शुद्ध मन से किए गए अच्छाई भरे छोटे छोटे कर्मों के कारण मिलने वाले आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते। वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक जो सच्चे हों, पाखंडी नहीं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे स्वचलित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोगकारी शक्ति, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य, आपके और आपके प्रियजनों के लिए नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्द भुगतान का अवसर और अपने जीवन कार्य को अच्छी तरह पूरा करने तथा दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं। अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर ना टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी-कभी कड़वी भी हो सकती है, लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह के कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप की बनती है। हमेशा ये याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती है। जीवात्मा जगत में आपने अपने लोक की उच्च बली आत्मा और साथ ही 3 ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको अपनी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म की व्यवस्था की जाती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोबारा सोचिए। संभव है कि आपको ये विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आपसे कहाँ चूक हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हम अगले सेशन में फिर से मिलते हैं विस्पी और रतु जी के द्वारा दी हुई जानकारी लेकर जीवात्मा जगत के नियमों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।